मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट लेकर हम डेली आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो अभी तक हमने मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट 5 गए हैं और रीजनिंग भी प्रैक्टिस सेट 5। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस 6। जितने भी प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के लिया गया है, इसलिए आप ध्यान देंगे तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो एग्जाम होने वाला है वो आपके बहुत मदद करेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कैलकुलेशन से 180 भागा 20, यहाँ छोटा को मझला कोष्ठ फिर छोटा, तब 15 - 6 + 24 - 18 का मान कितना। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें छोटा ब्रैकेट का काम करना होता है। यहाँ से जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ से 9 मिलेगा, प्लस 24 से अगर 18 हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट में है 20 और यहाँ पर दिया है भागा 180। जब तक ब्रैकेट का काम हम लोग कर नहीं लेते तब तक हमें भाग नहीं देने होते हैं, इसलिए 180 ऊपर, अब बटा में 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 गुणा 20, तब बटा में लिख दीजिएगा 20 गुणा 15। गलतियां तो तब हो जाती है अगर आपने 20 से भाग लगा दिया तो गलतियां स्वाभाविक है। 20 से यहाँ कटा के देखिए 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में। आपका आंसर बन के आ जाएगा 3/5। वही 3/5 को देखिए कटाया नहीं गया है और 9/15 ही लिख दिया गया है। जैसे यहाँ पर 9/15 आया था, लेकिन कटा देने होते हैं, कटा के 3/5। अगर ऑप्शन में 9/15 दिया है तो आपको अपना आंसर 9/15 ही दे देना है। ऐसा नहीं कि 3/5 आ रहा है तो हम 3/5 ही मारेंगे और ऑप्शन में नहीं है तो छुड़ क्या जाएंगे। आपको आंसर 9/15 देना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिया है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 की दर से टॉफी खरीदी। 1 रुपये में 10 के दर से टॉफी खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। अब देखिए, लाभ हानि जो हमारा होता है वो रुपया से पता चलता है, ना कि टॉफी की संख्या से। इसलिए अगर आपको जितना का भी लाभ कमाना है इसी रुपये में लगा देना है। जैसे अगर 25 का लाभ कमाना है तो आपको लिख देना है 125/100। 1 रुपये के साथ कोई छेड़छाड़ न कीजिएगा। 125/100 है उसको कटा के बराबर के दूसरी तरफ भेज दीजिए। जैसे देखिए, ये 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में। अब 1 रुपया इधर रहने दीजिएगा और यहाँ पर 10 और ये 5/4 है तो पलट दीजिए, ये हो जाएगा 4/5। 5 से कटा दीजिएगा 2 बार में और 4 दूना 8 हो गया, यानी आपको बेचना होगा 8, 1 रुपये में 8 की दर से। इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है 8। कहां पर 8 है तो ऑप्शन डी पर है। हमारा आंसर बन के आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर हम देखें तो 240 के चाल से कोई रेलगाड़ी अगर 5 घंटा चलती है, इसका मतलब 1200 किलोमीटर की दूरी यात्रा करेगी। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसका चाल कितना। अब देखिए, हवाई जहाज का चाल आपको निकालना है, एरोप्लेन लिख देते हैं ए। तो दूरी तो हमारा 1200 हो गया और कहा है कि आप उसको तय कीजिए 45 मिनट में। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 45 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए बटा में 60 कर देंगे। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से कटा के देखिए ये 400 बार में और 4 जाके 400 में गुणा हो गया तो 400 गुणा 4 आपका चाल बन के आ गया 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां है, ऑप्शन ए पर है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला प्रश्न दिया है 15 - 6 + 6 गुणा 6/2 प्लस, यानी इस हिसाब से। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहां से 15 माइनस, यहां पर करेंगे 6 गुणा 6 36 और 6 ये हो गया 42। यहां भागा का चिन्ह दे दीजिए। ये देखिए 2 और 5 ये 7 हो गया, तो 7 है लेकिन गुणा में है 15। माइनस यहाँ 6 गुणा 6 फिर ये हमारा 42 हो गया, भागा 5 और 2 7। इधर से आप भाग लगाते चलिए। 7 से ये हमारा 6 बार में कट गया, जबकि 15 माइनस 42 बटा में अगर हम लोग करें 7 और गुणा में आ जाएगा ये हमारा 15, नहीं गुणा में ऊपर ही रह जाएगा 15 माइनस 6 है। देखिए 7 से ये 6 बार में। अब हमने देखा कि यहां पर हमारा बन गया 15 माइनस
ये 6 गुणा 15 तो हमारा 90 हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने त्रुटि कर दिया। त्रुटि कहाँ की है? ये 36 और 6 42 हो गया, 5 2 7, 7 से अगर यहाँ भाग लगाएंगे तो 6 ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपका दिया है 15 में 7 से 105, बटा में आना चाहिए था 105। चलिए हम लोग कर लेते हैं। बटा में अगर हम लोग कर देते हैं 15 माइनस 42 बटा 7 गुणा 15 माइनस 6, तो 7 से ये हमारा 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, यानी हो गया 15 माइनस 2 बटा 5 माइनस 6। एलसीएम हमारा 5 होगा, इसलिए 75 माइनस 2 और यहाँ बन जाएगा 30। आप कटा के देखिए, 30 और 2 32 आ गया, फिर भी ये 5 से नहीं कटेगा। कहाँ त्रुटि है? एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए दिया है 15 माइनस 6 प्लस 6 गुणा 6। यहाँ पर अगर हम लोग हल करते हैं तो ये 6 गुणा 36 और 6 42 तो हमारा होगा ही होगा, भागा यहाँ 5 और 2 7 हो गया, 7 ब्रैकेट से, यहाँ पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है तो ब्रैकेट के बाहर है, तो 15 में 7 से 105 ही होगा, माइनस ये हमारा 42 हो गया और भागा में ये हमारा 7 हो गया। तो ये 6 बार में। चलिए क्विट करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है। अगर समचतुर्भुज है और उसका हम परिमाप निकालने जाएंगे तो आपको लिखना होगा 68/4, यानी प्रत्येक भुजा है 17 सेंटीमीटर का और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना दिया और सभी भुजा इसका हो गया 17 17 17, देखिए यहाँ पर 17 17, फिर यहाँ पर एक विकर्ण अगर 16 है तो एक विकर्ण की लंबाई अगर 16 है, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो देखिए ये 8 8 बन जाता है। उसको अगर बांटेंगे 2 पार्ट में तो 8 8 बन जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा ये समकोण है, तो ये सामने वाला हमारा कर्ण हो जाता है। हमने आपको बताया था कि इसको लंब या आधार मान के ये कर्ण और ये एक दूसरी भुजा का 8 8 आ ही गया, यहाँ से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकलता? वाट का मान √17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। जैसे ही इसको घटाएंगे ये आपका 225 होगा और रूट से निकलेगा 15। जैसे ये अगर आपका 15 हुआ तो ये भी आपका 15 हो गया। अब आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम जानते हैं इनका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, वही D1 और D2। तो आपको करना क्या है, जैसे पहला विकर्ण हमारा 8 8 16 है, तो 1/2 ये हमारा 16 हो गया, अब 15 15 ये हमारा 30 हो गया। 2 से 8 बार में कटा दीजिए और गुणा करके देखिए 240 हमारा आंसर आएगा। 240 हमारा कहाँ है? ऑप्शन ए पर, इसलिए हम लोग अपना आंसर दे देंगे 240 स्क्वायर। स्क्वायर लिखा है सेंटीमीटर। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आयतन निकालते हैं तो घन में। हमने आपको बताया था क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है और आयतन हमेशा घन में। अगला प्रश्न, 27 और 81 के लघुत्तम और महत्तम ज्ञात कीजिए अलग अलग। अगर आपको एलसीएम निकालना है और यहां से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम कहता है इनको तोड़िए, तो ये 27 गुणा 1, ये 27 गुणा 3, तो बड़ी आसान हो गया। 27 27 कमन है तो 27 निकलेगा, जो अनकमन है वो निकलेगा, यानी एलसीएम हमारा बन के आ गया 81। वही एचसीएफ निकालेंगे तो जो दोनों में कमन है वही हमारा एचसीएफ है, तो हमारा एचसीएफ बन के आ गया 27। आपसे क्या पूछा गया है? एलसीएम और एचसीएफ। पहले 81 तब 27, कहां पर है? तो ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर, पहले 81 तब हमारा 27। अगला देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन प्रश्न है तो हम यहाँ रिपीट कर देते हैं कि ए का मान दिया है 3/7 और ये बी है, और यहाँ आपसे पूछा है 8a माइनस बी, ये 2a प्लस ये 3b। तो कुछ करना नहीं होता है, ये b को बटा में लाइए तो a बटा b का मान 3/7 हो जाएगा, जहाँ a का मान हम 3 कह सकते हैं और b का मान 7। तो 3 यहाँ रखेंगे तो 8 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस b का मान 7 हो गया। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 गुणा 3 हो गया, जबकि यहाँ 3 गुणा 7, ये प्लस में है। ऊपर यहाँ 24 से 7 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा, और यहाँ 6 21 और 6 27 हो गया। अगर कटने वाला रहे तो आप कटा के आंसर दीजिएगा, वरना आपका आंसर बन के आएगा 17/27। देखिए बी नंबर हमारा आंसर हो गया 17/27। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखें, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है। कितने में खरीदता है? तो 30,000 में। और इसके मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्चा करता है। इसके मरम्मत पे 5,000 अगर खर्चा किया तो उसका खरीदारी पड़ गया 35,000। यदि वो इस बाइक को 42,000 में बेच देता है, अब देखिए क्रय मूल्य तो हमारा हो गया 35,000, अब 42,000 में अगर बेच देता है तो विक्रय मूल्य हमारा बन गया 42,000। अब 35,000 में खरीद के हम 42,000 में बेचेंगे तो हमको लाभ ही होगा। लाभ कितने का हो गया? तो 7,000 का। बटा में क्रय मूल्य कितना? तो 35,000। प्रतिशत के लिए 100। 7,000 से ये 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, इसलिए हमारा प्रॉफिट का प्रतिशत बन के आ गया 20%। देखिए हमारा बी नंबर ऑप्शन कहता है 20%, इसलिए हमें अपना आंसर दे देना है 20%। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको सारा तोड़ तोड़ के बताया था। x अनुपात y का मान 2:3 है, यानी x बटा y बराबर अगर 2/3 है तो x का मान 2 दे दीजिए और y का मान 3। अब बस यही मान ला के यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे 5x है तो 5 गुणा 2, 3y है तो 3 गुणा 3, फिर यहाँ पर अनुपात ये 5x है तो 5 गुणा 2 माइनस 3y है तो 3 गुणा 3। इसको जब हल करेंगे तो 5 गुना 10 और ये 9, ये हमारा 19 हो गया। बटा में 10 में से 9 जाएगा -1, सॉरी 10 में से 9 जाएगा तो सिर्फ 1 ना, सिर्फ 1। तो हमारा आंसर बन के आ गया 19/1 यानी 19, या 19:1, 19:1। तो देखिए ऑप्शन सी पर दिया गया है हमारा अनुपात के रूप में। अगर बटा में कुछ नहीं है तो ऐसे भी जनरली 1 छुपा रहता है। अगर 19:1 है, 19/1 है या सिर्फ 19 है तो उसको 19:1 ही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप का योग 3240 है तो भुजाओं का मान। अगर जब भी हम लोग आंतरिक कोण निकालते हैं, आंतरिक कोण का योग, तो इसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। योग हमारा 3240 है, जबकि n-2 यहां पर दिया गया है 180। देखिए 180 से ये कटा के देखिए 18 का स्क्वायर है, 18 बार में कटेगा और 2 आके इधर जुट जाएगा। n का मान 2 जाके जुटेगा 18 में 2, तो देखिए n का मान 20 हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया है कि भुजा कितना, तो जो n का मान आया वही हमारा भुजा होता है, इसलिए आंसर बन के आ गया 20। देखिए भुजाओं की संख्या हमारा 20 हो गया, 20 आंसर। क्लियर है? अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36, 40 से विभक्त हो जाए। अब 25, 36, 40 से जो संख्या विभक्त होती है वो एलसीएम होता है। कभी भी कहते कि छोटी छोटी संख्या से विभक्त हो जाए, से विभक्त हो जाए, तो एलसीएम निकालने होते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम क्या कहा है, 25 जोड़ने पर, तो एलसीएम निकाल के आप 25 घटा दीजिएगा। जब कहता 25 घटाने पर तो एलसीएम निकाल के आप 25 जोड़ देना, ओ सॉरी, जब जोड़ने को कहता है तो घटा देना होता है, घटाने पर कहेगा तो जोड़ देना होता है। अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था कि आप इसे छोटा छोटा में तोड़ देंगे। देखिए छोटा छोटा में जब हम तोड़ेंगे तो 3 2 में टूट गया, जबकि ये 2 3 बार रहेगा और 1 5 रहेगा। हमने आपको बताया है कि जो संख्या जहां अधिक बार है उसको उठा लीजिए। जैसे 5 2 बार और 1 बार है तो 5 यहाँ 2 बार लिख दीजिए, 3 यहाँ 2 बार है तो 2 बार यहाँ 3 लिख दीजिए, 2 यहाँ 2 बार और 2 यहाँ 3 बार तो 3 बार 2 लिख दीजिए। बस इसी को गुणा कर दीजिए, एलसीएम है ये। 25 में 4 से करेंगे तो 100 अलग कर दीजिए, 9 दूना 18, यानी मान बन के आ गया 1800। उसमें से हम 25 जोड़ घटाते, लेकिन हमने देखा 1800 के लगभग में मान ही नहीं दिया है। तब इसको दुगना करके दुगना तिगुना ये आप अपने से कर सकते हैं। तो ये देखिए 3600 आ गया और उसमें से 25 आप घटा दीजिए तो बन के आ गया 3575। अब देखिए चूंकि ऑप्शन में हमें 3575 मिला इसलिए दुगना, वरना होना चाहिए था 1800 में से 25 घटाएंगे 1775, ये हमारा, क्योंकि अगर छोटी से छोटी संख्या कहा है तो ये ना छोटा हो गया, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया है, इसलिए यहां पर आपका अधिकार है 2 3 4 5 से गुणा कर सकते हैं। उसके बाद आप 25 घटाइए और जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे दीजिए 3575। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और 5400 की बचत। हम जानते हैं हर आदमी के जीवन में 3 ही काम होता है, आय, व्यय और बचत। आमदनी अपने आप में 100% होती है और व्यय प्रश्न में दिया रहता है।
आमदनी में से व्यय घटा देंगे तो आपका बचत आ जाता है और बचत आ गया 90%। जबकि 5400 रुपया बचत करता है तो आपको लिख देना है 90% का वैल्यू 5400, तो 1% का वैल्यू 60। आपसे अगर इनकम पूछा गया है तो आमदनी अपने आप में 100%, तो 60 गुना 100 करके देख लीजिए, आपका टोटल आमदनी बन के आ जाएगा 6000 रुपया, जो ऑप्शन डी पर दिया है। इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है ऑप्शन डी, 6000 रुपया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखें। विकास एक कार्य को 15 दिनों में, चलिए विकास भैया एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं, बबलू उसी कार्य को 10 दिनों में। बबलू उस कार्य को करता है 10 दिनों में, यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में। अब एक साथ के लिए हमने आपको बताया है, लेकिन कुछ नया बता देते हैं। ये ऊपर वाला लेके गुणा कर दीजिएगा, 15 गुणा 10, नीचे वाला लेके जोड़ दीजिएगा, 15 10 25, और कटा दीजिए, आपका मान आ जाता है 3 बार में, 5 बार में, ये 2 बार में, और पता चल गया कितना दिन आ गया, तो 6 दिन। 6 दिन हमारा आंसर। देखिए ऑप्शन ए पर दिया गया है, ये हमारा 6 दिन। जब भी हमारे दो व्यक्ति का दिया हो ना कि ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलके कितना, तो दोनों के दिन को एक बार गुणा कर दीजिए, दोनों का दिन बटा में जुड़ के भाग लगा दीजिए, तुरंत माना जाएगा। वरना तो हमने आपको बताया ये कैसे एलसीएम निकाल के, कार्य निकाल के, क्षमता निकाल के बनाने होते हैं, वो भी आसान ही है, ये भी आसान ही है। अगला देखिए, ये हमारा प्रश्न दिया गया है, ये चार्ट बनाकर, और एक प्रश्न ऊपर है और एक प्रश्न नीचे है, यानी एक चार्ट पर ये हमारा 2 प्रश्न है। ध्यान से देखिए, कोई टॉप नहीं होता है। देखने में इतना बड़ा प्रश्न है, लोग देख के हट जाते हैं, लेकिन आप हटिएगा नहीं। ऐसे भी मोटे आदमी में जी जान होता नहीं है, उसको देख के हटना नहीं है। पतला वाले से सावधान रहिएगा, बहुत दिमाग लगाता है। देखिए दिया है, नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइकों का संख्या दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें और इसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पहले दिया है, नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान औसत बिक्री की लगभग थी। औसत बिक्री, इसका मतलब क्या, इस प्रश्न का निकालने के लिए पहले हमें औसत निकालना होगा। तो औसत के लिए चलिए, यहाँ पर कितना हुआ है, तो 200, फरवरी में कितना है 300, मार्च में कितना है तो 100, फिर अप्रैल में 200, मई में, अप्रैल के बाद मई में दिया गया है 400, मई के बाद जून में है 500, और जुलाई में है 600। अब इनको हमें जोड़ के, और जितना संख्या है 3 4 7 से भाग लगा देना है। इनको जोड़िए, 3 2 5, 1 6, 2 8, 4 12, 5 17, और 6 23। ये 2300 हो गया, बटा में 7, 7 से भाग लगाएंगे, 7 तिया 21, 2 जाएगा तो 7 दूना 14, 6 जाएगा तो 8 7 56, यानी लगभग 328 के करीब है। तो पूछा है किसके लगभग है, तो 300 के लगभग है। 300 किसका है, तो फरवरी का है, और किसी का 300 है नहीं। फरवरी कहाँ है, ऑप्शन ए पर, बस यही हमारा ऑप्शन ए आंसर, यानी फरवरी। क्लियर है? अब 328 है तो आप 400 वाला दे नहीं सकते, 200 वाला दे नहीं सकते, 300 के ही आसपास देंगे, और 300 पे कौन है, फरवरी। और देखिए हम मान कहा भी है कि लगभग में ही आपको बताना है कौन सा है, तो लगभग में फरवरी है, आपको आंसर दे देना है। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या कहा है, जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की गुनी है। जनवरी की कितनी गुनी है, तो देखिए जनवरी में 200 हुआ है, और जुलाई में 600 हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि जनवरी का कितना गुना बराबर जुलाई, ये वाला प्रश्न है। तो जनवरी का है हमारा 200 व्हाट बराबर जुलाई का है 600। 200 से ये कटा दीजिए 3 बार में, व्हाट का मान कितना गुना आ गया, तो 3 गुना, और 3 गुना हमारा आंसर हो गया। कहां पर दिया है, तो ऑप्शन डी पर दिया है। देखिए आपको अपना आंसर दे देना है ऑप्शन डी, 3 गुना। देख रहे हैं, ये देखिए हमारा बन के आ गया 3 गुना। अगर यही उल्टा कहता कि नहीं नहीं जुलाई का कितना गुना ये है, तो 1/3 हो जाता। जिसमें कहा, जिसके साथ कहा है जनवरी का कितना वाट जुलाई है बराबर में जुलाई, तो देखिए हमारा बन के आ गया 3 गुना। क्लियर है? दोनों प्रश्न वहीं से बन गया। अब 16 देखें, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्य की औसत आयु 39 है। अब जब भी जितने सदस्य का औसत दिया रहता है, हमने आपको बताया था कि आपको उसका योग निकाल लेना है। 9 में 8 से करेंगे 72, 7 बचेगा 24, और 7 31, 312 हो गया।
यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार में एक नवजात शिशु गोद ले लेता है, तो अब से 10 वर्ष बाद कितना होगा। अब 6 वर्ष बाद अगर जाना हो तो यहां पर हो जाएगा 48 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 48 50 60 360। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद एक नवजात बच्चे गोद लेते हैं, तो अब यहां से एक हमने बढ़ा दिया तो ये 9 सदस्य का हो गया। 9 सदस्य का योग बराबर 360। अब ये कितने वर्ष बाद का है, 6 वर्ष बाद का है। लेकिन अब कहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, अब से का मतलब ये जो वर्तमान है यहां से 10 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बढ़ गए तो और 4 ना बढ़ना है, और जब 4 बढ़ेंगे तो 9 सदस्य का यानी 9 गुणा 4 यानी आपको 36 बढ़ना है। तो देखिए 396 आ गया। तब लिखेंगे कि यहां से 10 वर्ष बाद ये सभी सदस्य का योग 396 है। तो आपसे पूछा गया है कि नहीं इनका औसत आयु बताइए, तो अब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं कि औसत निकालने के लिए 396 बटा में 9 से 4 बार में कटाइए 36 और फिर 4 बार में 36, हमारा औसत बन के आ गया 44। ऑप्शन ए पर देखिए 44 दिया गया है, इसलिए आपको अपना आंसर 44 दे देना है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, 17 नंबर पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो पहली 10 प्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इससे हमारा विभक्त हो जाए। तो अगर किसी संख्या से अगर विभक्त करना है तो उसके लिए हमें निकालने होते हैं एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए 8 है तो पहले 8 ले लेंगे ना तो सारे 2 का काम खत्म, 9 ले लेंगे तो 3 का काम खत्म, एक 5 ले लेते हैं और फिर क्या ले लेंगे, एक 7 ले लेंगे, और किसी की तो जरूरत है नहीं। तो हमने देखा कि 8 में 5 से करेंगे 40 और 40 में 9 से करेंगे 36, 360। तो यहाँ 0 लगा दीजिए और 7 से गुना कीजिए। 7 में 6 से 42, 4 हो गया और 21 4 25, कितना बन के आ गया, तो 2520। यानी 2520 हमारा ऐसा नंबर है कि ऊपर दिया गया 10 प्राकृत संख्या से विभक्त हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में 2520 दिया गया है, इसलिए आपको अपना आंसर दे देना है 2520। क्लियर है। अगला प्रश्न देखें। 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। अब देखिए अगर अंतर 24 है तो देखना होता है कि 24 15,000 का कितना प्रतिशत है। यहां पर आ गया अंतर का प्रतिशत, तो आपको क्या करना है, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यहां पर ये 10 बार में, अब 15 से ये हमारा 1 बार में, और उसके बाद हमें मिलेगा 9, 15 से ये 6 बार में, और एक 0 रहने के कारण 10.16। अब यहां जो मान आता है वो बता रहा है कि अंतर 10.16 का है, तो एकदम दशमलव हटा दीजिए और 16 का वर्गमूल करके देखना होता है कि कितना निकल रहा है। तो 16 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4, तो समझ जाना है कि रेट हमारा 4% है। इतना ही नहीं, अगर आपका अंतर 0.25 आया होता तो आप कहते रेट आपका 5%, अगर आपका 0.36 आया होता तो रेट आप कह देते 6%, अगर आपका 0.49 आया होता तो रेट आप कह देते 7%। यहां से क्या है, हम लोग आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो 0.16 है तो हमने कह दिया 4%। कौन से ऑप्शन पर दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा बी है, इसलिए हमें अपना आंसर दे देना है 4%। क्लियर। अगला प्रश्न देखें। एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 172 सेंटीमीटर। तो आपसे तो आयतन पूछा गया है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान होता है 22/7, r का मान 2 बार आपको कर देना है 5 गुणा 5, और h का मान है 172। 7 से कटा दीजिए, 7 से 2 बार में 14 और 3 जाएगा 172 कटेगा जी। ये हमारा बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर h हमने लगाया है यहाँ, तो 22/7, r का मान हमारा 5 सेंटीमीटर है तो 2 बार कर दिए, जबकि यहाँ 172 सेंटीमीटर,
तो सॉरी, ये देखिए पाई का मान आपको रख लेना है। ऑप्शन में क्या, पाई का मान पाई के रूप में ही रखना है। चलिए रख लेते हैं 5 गुणा 5 गुणा 172। बस 172 में आपको 25 से गुणा करके और बता देना है। जैसे हम 25 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो 50 हो गया, 25 में 7 से जब गुणा करेंगे 175, 5 80, 18 हो गया, 25 8 33 10 43। देखिए आपका आंसर बन के आ जाएगा 4300 पाई। सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर, आयतन है तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर होता तो मीटर में हम लोग बताते हैं। हमारा आंसर बन के देखिए, पाई का मान अगर रखा नहीं है ऑप्शन में तो आपको पाई का मान नहीं रखना है। और पाई का मान हमेशा 22/7 आप रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न कहता है कि पाई का मान 3.14 लें तो वहां 22/7 नहीं, 3.14 है, लेकिन कहेगा तभी आपको रखना है, वरना नहीं रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हम भिन्न के अंश में 50 और हर में 80% बढ़ाते हैं तो मूल भिन्न हमारा कितना हो जाएगा। एक भिन्न है P/Q के रूप में, तब ये कहा है कि अगर हम लोग भिन्न में 50% और 80% बढ़ा देते हैं, ये 50 बढ़ाने का मतलब 150 और 80 बढ़ाने का मतलब 180, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। 150 इधर और 180 इधर, घटा दीजिए 3 से 5 बार में या 3 से 6 बार में, और यही जो हमारा मान आया आपको अपना आंसर दे देना है 5/6। देखिए हमारा आंसर बन के आ गया 5/6। क्लियर है, देखिए 5/6। और आज हमारा ये 20 क्वेश्चन हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी एक प्रश्न हमने यहाँ पर आपके लिए छोड़ कर दिया, उसमें कैलकुलेशन देखिए ये वाला हम दूसरी बार इसमें रिपीट नहीं किए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। खैर इसको हम दोबारा नहीं बनाते हैं, और ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हल करके ऑप्शन में इसका उत्तर दे दीजिए कि इस प्रश्न का कितना उत्तर होगा। हमें उम्मीद है कि अगर मेरे यहाँ सेट मारे होंगे तो वो लोग मारे थे, हमने एक प्रश्न बताया भी था, तो आप झट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। फिलहाल हम आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे जी।